इस समय चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं। आपको सपोर्ट किया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट किया जा रहा है, जस्टिस आपको मिल रहा है इस टाइम पीरियड में। चीज़ें आपको पहले ऐसा लग रहा था कि वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, बट बिलीव मी, ये टाइम पीरियड में चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं। आपको खुद के बारे में सच्चाई मिल रही है, खुद के बारे में वो क्लैरिटी मिल रही है। आप तैयार हो चुके हो हायर नॉलेज प्राप्त करने के लिए। इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इस टाइम पीरियड में आपको अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना है। रूट्स के साथ कनेक्टेड रहने का ये मतलब है कि जो भी आपके ट्रेडिशंस थे उनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप उनसे डिटैच हो चुके हो या फिर आप किसी कारणवश उन चीज़ों को नहीं करते हो जो आपकी फैमिली करती आई है, कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस वो करते थे, उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर दीजिए इस टाइम पीरियड में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से वो अर्जिंग रहती है, ठीक है। जिस इस टाइम पीरियड में आपके थॉट पैटर्न्स बदल रहे हैं। जिन चीज़ों को आप पहले करना पसंद नहीं करते थे ना, जिन चीज़ों को जिन चीज़ों को आप पहले करना पसंद नहीं करते थे, जिन चीज़ों में आप पढ़ना पसंद नहीं करते थे, जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा जज करते थे, मे बी वो स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपके घर वाले कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, आपके बड़े खासकर, कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे, ठीक है, कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं तो नहीं करूँगा या मैं तो नहीं करूँगी, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। ये सब पुराने ज़माने के लोग करते थे, हम ऐसे नहीं, मतलब काइंड की जो चीज़ों में आप बिलीव नहीं करते थे, जिन चीज़ों पर आप विश्वास ही नहीं करते थे, या फिर जो चीज़ें आपको करनी पसंद नहीं थी, वो चीज़ें करने लग रहे हो अब आप, ठीक है। वो चीज़ें पसंद आ रही हैं आपको, उन चीज़ों में आप टैप इन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो टैप इन? क्यों ये बदलाव हुआ है? क्यों ये चेंज हुआ है? क्योंकि उसका आपकी ग्रोथ से बहुत बड़ा लेना देना है। इस टाइम पीरियड में आपको नहीं पता आप वो काम क्यों कर रहे हो, ओके, अब वो काम क्यों कर रहे हो, पर उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस टाइम पीरियड में। एक बात मैं बता दूं, अगर आप पहले दिया नहीं जलाते थे, बट अभी आपको अंदर से एक अर्ज आ रही है मुझे दिया जलाना है, आप पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, आपको अभी अंदर से अर्जिंग आ रही है मुझे पूजा पाठ करनी है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपके साथ स्पेसिफिकली एक सिचुएशन हो भी सकती है। आपको अपनी फैमिली के जो ट्रेडिशंस है वो बहुत बोरिंग लगते थे, पर अभी आपका करने का मन कर रहा है, आपको अंदर से अर्ज आ रही है कि करना है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्वेश्चन मत करना, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके गाइड्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि हर चीज़ का आंसर जानना इस समय ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें बस आप अनजाने में कर दो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में अनजाने में करनी है, उसका मतलब है उस समय वो चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है। तो उस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन मत करना कि क्यों मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, क्यों मुझे टीका लगाना पसंद आ रहा है, क्यों मुझे दिया जलाना पसंद आ रहा है, क्यों मुझे प्रॉपर वे में, ट्रेडिशनल वे में, जैसे मेरी फैमिली बड़े करते थे, वो चीज़ें करनी मुझे पसंद आ रही हैं। कहाँ पहले मैं उन चीज़ों को बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ देखता था या देखती थी कि ये सारी चीज़ें तो पसंद नहीं है मुझे बहुत फ्री रह करके जीना है। पर अभी जैसे आपकी सोच बदल रही है, आपके मायने बदल रहे हैं, तो इन सभी का मतलब है आपकी इस जर्नी में, क्योंकि आप यहाँ पे आपको रेडी किया जा रहा है, आप रेडी हो अपने हायर नॉलेज से कनेक्ट होने के लिए। आपको अपने बारे में बहुत गहराई से पता चलने वाला है। जो लोग यहाँ पर क्वेश्चनिंग लेकर आए थे ना, जिनके माइंड में ये क्वेश्चंस चलते रहते थे, हु एम आई, उसका आंसर आपको मिल रहा है। अगेन बार बार यही मैसेज मिल रहा है आपके गाइड्स की तरफ से, क्वेश्चन मत करना क्यों, क्या, किस लिए, बस जो मिल रहा है उसे रिसीव करो, उसे ग्रहण करो।
अंदर लेते जाओ और विश्वास करते जाओ, अंदर लेते जाओ, विश्वास करते जाओ, अंदर लेते जाओ। वो ज्ञान आपके लिए बड़ा ज़रूरी है और ये टाइम है उस ज्ञान का आपके पास आने का, उसका रीज़न है, क्योंकि अब आप तैयार हो चुके हो आगे बढ़ने के लिए। बिलीव मी, 2026 जब चला जाएगा आप इस साल को भूल नहीं पाओगे। 2026 के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री बदलने वाली है। आप वो नहीं रहोगे जो आप अभी हो। ओके, मेंटली, इंट्यूटिवली आप शिफ्ट्स में आ चुके हो, वो चीज़ें फिजिकल फॉर्म में बिल्ड हो जाएंगी, ठीक है। और आप ये नहीं रहोगे अब 2026 के बाद। तो इस टाइम पीरियड में बी पेशेंट, सब्र रखें, सब्र को बनाए रखें, चुप रहें, ठीक है। चुप रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बातें, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, अपने फीलिंग्स किस फॉर्म में मैं बोल रही हूँ, जो आप फील कर पा रहे हो, जो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, जो अच्छा आप फील कर रहे हो, वो चीज़ों को किसी के साथ शेयर मत करो। मतलब शेयरिंग नहीं करनी है यहाँ पर इन चीज़ों की, मतलब बोलना नहीं है आपको, वो सिर्फ अपने भीतर रखना है। ये बहुत ही एक सीक्रेटिव एनर्जी है ये, ठीक है। ये एक दैट काइंड ऑफ एनर्जी है कि अगर आप किसी के साथ इस चीज़ को शेयर करोगे, उसको नज़र लग सकती है। वो काम आपको नहीं करना है। और लिटरली ये इस टाइम के लिए थोड़ी सी ब्लॉकेज का काम भी करेगा। अगर आप लोगों में बहुत सारा ये बातें बोलते हो, शेयर करते हो, हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं है, राइट। हर कोई आपकी ग्रोथ नहीं चाहता, हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है। तो एग्जैक्टली डिवाइन टीम भी आपको यहाँ पर यही बोल रही है कि आपको इस टाइम पीरियड में बिल्कुल सेफ जोन में रह करके चलना है। आप जो फील कर रहे हो, दिस इज़ योर जर्नी ना, तो खुद के साथ कंफर्टेबल रहो, खुद के साथ खुश रहो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। येस, आपके लिए गाइडेंस है, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करो, खुश रहो, टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, मीट करो उनसे। बट इन चीज़ों के बारे में आपको शेयरिंग नहीं करनी है, इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताना है। बस आप ऐसे अच्छे लोगों के साथ मिलिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, जो आपको और ज़्यादा पॉजिटिव करते हैं, जो आपको एक लाइटर एनर्जीज में लेकर के जाते हैं। ऐसे लोगों को चुनिए और उनके साथ एंजॉय कीजिए ये टाइम पीरियड में। बट आप क्या कर रहे हो, क्या एक्शंस ले रहे हो, क्या चल रहा है आपके भीतर, उन चीज़ों को शेयर इस टाइम पीरियड में किसी के साथ नहीं करना, चाहे वो कितना भी क्लोज इंसान क्यों नहीं है। इवन ये आपके स्पाउस ही क्यों नहीं, ये आपके पेरेंट्स से क्यों नहीं, क्लोज से क्लोज रिलेशनशिप ही क्यों नहीं, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये जर्नी है, इसे एम्ब्रेस करो, इसे एक्सपीरियंस करो, इसे इंजॉय करो, ठीक है। और कुछ चीज़ें अभी भी इस टाइम पीरियड में ना आपको बर्डन लग रही हैं, इट्स ओके, ये टाइम भी हो जाएगा, ये टाइम भी पास हो जाएगा। मे बी कुछ चीज़ें अभी भी आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहो, जब वक्त आएगा चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है, पर आपको पॉजिटिव रहना है। जब आपको लगे कि हाँ कुछ चीज़ ज़्यादा ही हो गई है या फिर इतना इनफ है, मतलब आपको एक्सट्रीम बर्डन लेकर के नहीं चलना है। यहाँ पर जो यूनिवर्स बोल रहे हैं, थोड़ा सा बर्डन को कम करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं इस टाइम पीरियड में। जजमेंट का कार्ड है और हायरोफेंट की एनर्जी है। जिस चीज़ के आप हकदार हो ना, जिस चीज़ के आप हकदार हो, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। मुझे नहीं पता है
आप में से जो लोग हैं अपने आप को इतनी अहमियत देते हैं कि नहीं देते हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन टीम आपको अहमियत दे रही है, क्योंकि आपका रोल बहुत बड़ा रहा है और है भी। और आपको इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है, ये उनके लिए नहीं है जो लिटरली अपने आप को अभी भी ना ये मैसेजेस सुन करके, और हाल फिलहाल जो मैंने पीछे मैसेजेस दिए हैं उनको लेकर के अपने अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स में है। प्लीज़ ये रीडिंग्स आपके लिए नहीं है। आई एम सो सॉरी माय डियर, क्योंकि अभी आप उस लेवल पर आए ही नहीं हो। लेकिन जिनके अंदर ये शिफ्ट्स आए हैं, जिनके अंदर ये बदलाव आए हैं, जिनकी सोच बदली है, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपका रोल अभी तक बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन वो फिजिकल रियलिटी में किसी को नहीं दिखा, किसी ने कद्र नहीं करी, किसी ने आपको समझा नहीं। पर आने वाला जो मैं टाइम बोल रही हूँ ना, जब ये 2026 कंप्लीट हो जाएगा, ये तो आपकी इनर जर्नी का वक्त है। ये तो आपके अंदर एक्शंस जो आप ले रहे हो और जो लोग हैं वो चीज़ें होंगी इस टाइम पीरियड में। 2026 के बाद मतलब ये 2026 पूरा बदल देगा आपको इंटरनली और आउटर लेवल पर। आपकी चीज़ें सारी बदल जाने वाली हैं, सब कुछ बदल जाएगा इन अ वेरी 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 पॉजिटिव वे। समझ रहे हो आप? तो अभी क्या है कि आपकी कद्र यूनिवर्स को पता है, उन्होंने की है, जिसका रिवॉर्ड अब आपको मिल रहा है और मिलने वाला भी है। कहने का मतलब आपको वो फील हो रहा है कि चीज़ें मेरे लिए क्रिएट की जा रही हैं। यस, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे कुछ भी लाइफ में चल रहा हो, इट्स ओके। चाहे चीज़ें अभी फिजिकली मुझे उतनी दिखाई नहीं दे रही है कि मेरे हिसाब से हो रहा है, मतलब चाहे मुझे जॉब छोड़नी पड़ रही है, जॉब में मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इट्स ओके, बट आप अंदर से पॉजिटिव हो। मनी को लेकर के इश्यूज है, पर आप अंदर से कंफर्टेबल हो, आपको पता है अरेंजमेंट कर देंगे डिवाइन, राइट। रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है, आपको पता है कि अगर ये सही है तो डिवाइन ठीक करेंगे, अगर नहीं तो चले जाएंगे। कहने का मतलब ये चीज़ अभी आप अपने अंदर देख रहे हो ना, आगे ये जो एप्रिसिएशन है ना, ये आपको बाहर से भी मिलेगी, क्योंकि आप इसके हकदार हो, आप इसके हकदार हो। और यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये जो मैसेज है ना, ये उनके लिए है जो अभी हाल फिलहाल जो मेरी रीडिंग्स हुई है कलेक्टिव में, इसके बाद जो बदलाव में आए हैं, जिनने एफर्ट्स डाले हैं और जिन्होंने इनर वर्क किया है और जो कर भी रहे हैं, जिनके अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपकी माइंड फ्लक्चुएट हुआ है, इमोशंस फ्लक्चुएट हुए हैं, इट्स ओके, पर आप चेंज हुए हो। ये रीडिंग उनके लिए है, ये मैसेज उनके लिए है। ओके, आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो। और जो लोग अभी यहाँ तक नहीं आए लेकिन मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, जर्नी पर तो आप भी आओगे, बचोगे नहीं। पर अभी ये टाइम नहीं है। ओके, जब आपका वक्त आएगा ना, तब आपको पता चल जाएगा, आप अंदर से चेंज हो जाओगे। अभी ये उनके लिए है जो यस चेंज हो रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, तो अपनी बातों को अपने तक रखिए, इंजॉय कीजिए इस टाइम को। जो सेंस आप कर रहे हो उसको सेलिब्रेट करो, खुद के साथ, अपनों के साथ सेलिब्रेट करो, शेयर मत करो बस, ठीक है। खुश रहो, कोई कहे ना कि इतने खुश क्यों हो, बस चुप रहना, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशंस नहीं देना है ज़्यादा, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। इस टाइम पीरियड में अपने माइंडसेट को, अपनी इंटेंशंस को प्योर ही रखिए, प्योरिटी की तरफ गुड डीड्स कीजिए, प्योरिटी की तरफ आगे बढ़िए। और एक चीज़ और है, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिए, किसी भी तरह की एक्शन लेने में जल्दबाजी मत कीजिए, किसी भी तरह के डिसीजन लेने में इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी मत कीजिए। आपके लिए पेशेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपके साथ खुद से चीज़ें होंगी। मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे सकती हूँ, आपके साथ इस टाइम पीरियड में खुद से चीज़ें होंगी। अगर कोई काम आपका नहीं हो रहा ना, उसका रीज़न है, वो आपको पता चल जाएगा कुछ ही वक्त में। अगर वो चीज़ होनी है ना, बिना एफर्ट्स के हो जाएगी। बिना एफर्ट्स के मतलब समझ रहे हो ना आप? एफर्ट्स क्या कि आप आउटर लेवल पर वो चीज़ें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, वो छोड़ रखा है आपने उन पर, आप इंटरनल वर्क कर रहे हो। ओके, बार बार यही मैसेज है, रिमाइंडर्स हैं आपके लिए कि बाहर छेड़खानी मत करना, अपनी तरफ से जबरदस्ती के कोई जल्दबाजी में
हाइपर होकर के किसी तरह के एक्शंस डिसीजंस मत लेना। एक्साइटेड होकर के ना, कुछ नहीं, गलत नहीं करना, कोई एक्शंस डिसीजंस नहीं लेने इस टाइम पीरियड में। सब यूनिवर्स करेंगे। आपको अगर वहां से बाहर निकालना है निकाल लेंगे, आपको जहां भेजना है वहां भेज देंगे। अभी चीजें नहीं बन रही हैं, अभी चीजें बिल्ड नहीं हो रही हैं, अभी आपको लग रहा है अरेंजमेंट नहीं हो रहा है कहीं शिफ्ट होने का या कहीं जाने का, आपका है, होगा, खुद से होगा, यूनिवर्स करेंगे, रिवाइंड करेंगे, ठीक है। बट आपको ये बोला जा रहा है आप अपने माइंड पर ध्यान रखो, आप अपने अंदर का ध्यान रखो, बस आपका यही काम है। और फिजिकल फॉर्म में इंटरनल फॉर्म में वर्क करो, सब्र रखो, फिजिकल फॉर्म में ना खुश रहो, बस शांत रहो, अपने आप को बैलेंस रखो और देखो आराम से बैठ के यूनिवर्स क्या कर रहा है आपके लिए। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है आपने बहुत मेहनत करी है, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, ठीक है। ये जस्ट सिर्फ उनके लिए नहीं है मैसेज जो करियर रेस्पेक्ट से देख रहे हैं, मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ भी हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, बहुत कुछ झेला है, ठीक है। तो वो आपने काम करा है, आपने कर्मास बैलेंस किए हैं, झेले हैं, देखे हैं। अब रिवॉर्ड का वक्त है, अब आपको आराम दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आपने बहुत टफ टाइम देख लिया, बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब आप आराम कीजिए, अब हमारा काम है। आपकी टीम यहाँ पर ये बोल रही है इस टाइम पीरियड में। आप सीरियसली बहुत जल्दी की एनर्जी है। विदिन 15 डेज, ओ माय गॉड, विदिन 15 डेज और विदिन 1 मंथ, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए 15 डेज और आप में से कुछ लोगों के लिए विदिन 1 मंथ आपको कोई सरप्राइज, आपको कोई न्यूज़, गुड न्यूज़, आपको कोई मैसेज मिलने वाला है, वो आपके खुद के बारे में। ये आपको बोला जा रहा है कि अब आप सही मायनों में जिंदगी जियोगे। अभी तक अगर आपको पता नहीं था ना कि मुझे एक्चुअल में इस लाइफ में करना क्या है, मैं करने के लिए क्या आया हूँ या मैं करने के लिए क्या आई हूँ, आपको वो पर्पस पता चलेगा, आपको वो मतलब पता चलेगा। अब एक्चुअल में आप जियोगे। अभी तक का तो टाइम ना सिर्फ बैलेंस में था, कर्मास आ रहे हैं जा रहे हैं, वो टाइम पीरियड में वो सिर्फ लर्निंग्स का टाइम था। वो टाइम पीरियड में आप अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी वहां तक पहुंचना बाकी था, अभी उसके लिए बहुत क्लियरेंस बाकी थी उस समय। तो वो क्लियरेंस आपने की है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, करियर वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, फाइनेंस वाइज हो, मतलब आपने बहुत सीखा है, ओके। और अभी ये वक्त है उन लर्निंग्स को यूज करने का अपने ऊपर, समझ रहे हो आप, उन लर्निंग्स को अपने ऊपर यूज करने का। तो विदिन 15 टू विदिन आप में से कुछ लोगों के विदिन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर, आप में से कुछ लोगों को विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर बहुत कुछ पता लगने वाला है। एकदम से आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, ठीक है। कुछ सरप्राइज आपकी तरफ आ रहा है, अभी वो किस फॉर्म में आ रहा है ये मैं आपको नहीं बता सकती, सबके लिए अलग तरीके से होगा। जिसका फोकस जहाँ है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अंदर से, समझ रहे हो। तो ट्रू लाइफ तो अब आप जीने वाले हो, ट्रू ट्रू ट्रू। आपको बहुत मौका मिलेगा, मतलब आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे, मतलब ऐसा ऐसा टाइम आपने सोचा नहीं था। आप ये लिटरली वो चीज़ है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ये मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। आई नो जिनके साथ जो इस फीलिंग में है, जो इस एनर्जीज में है, उन्हें सब पता है, ठीक है। डाउट्स वाले लोग अलग होंगे। आप लिटरली वैसा
आपको टाइम, वैसा आपको मौका मिलने वाला है, वैसे ज़िंदगी आप अपनी आगे जीने वाले हो जो आपने कभी उस चीज़ के लिए ड्रीम लिया था और आपको लगता था कि ये सिर्फ सपना ही होता है, ऐसा सिर्फ सोचा ही जा सकता है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। समझिए इस चीज़ को, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है ये, कि ऐसा सिर्फ बोला जाता है, ठीक है? या फिर आप में से जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है, ठीक है? रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पर आपके साथ, क्योंकि आप वो एक डिवाइन सोल हो, आप वो एक प्योर सोल हो, आपके साथ वो चीज़ होगी, वो मैजिक होगा। और आप अपने आप को इतना धन्य, इतना ब्लेस्ड आप फील करने वाले हो कि मतलब पूछे ही मत कि कितना ब्लेस्ड आप फील करने वाले हो। बहुत तेज़ी से चीज़ें होंगी, बहुत तेज़ी से चीज़ें होंगी, एंड बिलीव मी, जो लोग आपको पॉइंट आउट करते थे ना, या जिन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, लिटरली ओ माय गॉड, वो आपकी वाह, वो आपकी एनर्जी देख करके ना हैरान रहने वाले हैं, वो आपकी लाइफ को देख करके हैरान होने वाले हैं। जिन्होंने कभी आपको दुख दिया था, जिन्होंने कभी आपके साथ कुछ बुरा बिहेव किया था, जिन्होंने कभी आपको बहुत कम आंका था, राइट? ऐसे लोग आपको देख करके बहुत मतलब चौंकने वाले हैं, हैरान होने वाले हैं, और उन लोगों को बहुत पछतावा होने वाला है कि उन्होंने क्या किया था। आप पूरी तरीके से बदलने वाले हो, आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत डेवलप हो जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी, आप पूरे चेंज हो जाओगे। मैं बोल रही हूँ ना, अभी जो हो आप वो नहीं रहोगे, अभी जो हो आप अभी नहीं रहोगे। आपको लगा था कि मैं कभी ज़िंदगी को ना बहुत रिलैक्स मोड पे या फिर एक इन अ वेरी पॉजिटिव मोड पे मैं कभी नहीं जी पाऊँगा या जी पाऊँगी, वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर आ रही है। ड्रीम आपका फुलफिल हो रहा है। मतलब आपने स्पेसिफिक सोचा था कि मैं किसी ऐसी जगह पे रहना चाहता हूँ। अरे भाई, ये तो एक ड्रीम है, ऐसा हम लोगों के साथ कहाँ हो सकता है? एक काइंड ऑफ वो मेंटेलिटी थी ना, बिलीव मी, वो मैजिक हो रहा है। ये रीडिंग उनके लिए जो विश्वास करते हैं, मैं आपको इस साफ यहाँ पर बता रही हूँ, और आपके गाइड्स भी यहाँ पर यही बोल रहे हैं, ये उन्हीं हायर बींग्स के लिए है जो अभी बिल्कुल हायर फ्रिक्वेंसीज में आ रहे हैं, ओके? और हायर फ्रिक्वेंसीज डाउट्स को नहीं लेकर के आती है, इल्यूजन्स को नहीं लेकर के आती है, फियर्स को नहीं लेकर के आती है, वो कॉन्फिडेंस को लेकर के आती है, वो पॉजिटिविटी को लेकर के आती है, वो ट्रस्ट को लेकर के आती है। और बिलीव में बहुत जल्दी चीज़ें हो रही हैं, बहुत जल्दी चीज़ें हो रही हैं, बहुत जल्दी आप एक न्यू एरा में, मैं ये नहीं बोलूँगी टैप इन करने वाले हो, देखो वो फिजिकल फॉर्म में करोगे आप, समझ रहे हो? वैसे एनर्जेटिकली आप कर चुके हो, आप कर चुके हो, वो बिल्ड हो चुका है, आप वहाँ पर एंटर हो, वहीं पर हो। पर क्या होता है, एक चीज़ आपको पता है कि जब भी रियलिटी में कोई चीज़ आने वाली होती है, उससे पहले वो हमारे माइंड में स्पेस लेती है, माइंड में आती है, हमारे कॉन्शियसनेस में आती है। तो वही चीज़ें पहले आपके भीतर आई हैं, तो आप समझ जाओ, जो आपके भीतर आई है ना, यहाँ दिमाग की बात नहीं हो रही है, जो आपके भीतर आई है ना, वो चीज़ क्रिएट होने वाली है फिजिकल फॉर्म में, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। यहाँ पर सैटर्न आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, शनि देव। आप में से कुछ लोगों की बहुत देरी से है, मतलब आपके जिसे कहते हैं फ्रूट्स का रिजल्ट आपको मिल रहा है, ऐसा टाइम मिल रहा है। मे बी आप में से बहुत लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, ओके? 40 के अराउंड आप हो गए हो, यहाँ तो 35 के ऊपर, ठीक है? 50 तक की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। मे बी आपको ऐसा लग रहा था यार अब तो मेरी ज़िंदगी जा रही है, अब क्या ही मुझे मिलेगा। समझ रहे हो? और कभी मिलेगा, और जब मिलेगा उसके बाद वक्त ही कितना रहेगा। बिलीव मी, ये चीज़ें हो रही हैं, अब बहुत वक्त है आपके पास। जो भी लोग यहाँ पर मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं और जो मेरे से बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, मेरी एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप अपनी ड्रीम लाइफ जी करके जाने वाले हो यहाँ से, और बहुत ही अच्छे वे में।
सी द साइलेंस। ओके, आपके लिए गाइडेंस भी है इस टाइम पीरियड में, फॉलो कीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी। क्योंकि आपको अभी कुछ ऐसा मेहनत के लिए नहीं बोलेंगे वो करने के लिए, राइट? कंटेंटमेंट, यहाँ पर है द साइलेंस, और यहाँ पर है कंटेंटमेंट। वन मोर प्लीज। पूल ऑफ एनर्जी, ओ माय गॉड, पूल्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत सारे हैं, मैं नहीं ले रही, वो टर्न हो गया तो मैं ले रही हूँ। ओह माय गॉड, यू नो बॉटम ऑफ द डेक क्या है? फिफ्थ डायमेंशन, और जो मुझे मैसेज मिल रहा है डिवाइन एसेंस, माय गॉड, ब्यूटीफुल पॉजिटिविटी। देखिए इस टाइम पीरियड में ना आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल आप एक्सेस कर रहे हो और करोगे, ठीक है? मैंने जैसे बोला आप हायर नॉलेज के लिए बिल्कुल रेडी हो, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो, उस ज्ञान के लिए रेडी हो, आपको पता लगने वाला है आपका मतलब आप ट्रूली आप अपनी ज़िंदगी जीने वाले हो, आप अपने पर्पस को जीने वाले हो, आपका आने का मतलब क्या था, आप उस मतलब के साथ जुड़ने वाले हो, राइट? इस टाइम पीरियड में आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, देखो थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा एफर्ट डाल लो, खुद के साथ जुड़ो, बी स्टिल एंड एक्सेस योर इनर विजडम। आपको कहीं बाहर से कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, वो नॉलेज आपके अंदर है, ठीक है? वो विजडम आपके अंदर है, उसका अनलॉक होने का टाइम आ गया है इस टाइम पीरियड में। दैट इज़ वाई मैंने अभी पीछे बोला था आपको कोई स्पिरिचुअल इस टाइम पीरियड में ना आपको कोई स्पिरिचुअल प्लेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब जैसे वो खींचेगा आपको अपनी तरफ। ये कोई टेम्पल हो सकता है, ये कोई गुरुद्वारा हो सकता है, ये कोई मॉस्क हो सकते हैं, ठीक है? मतलब या ये कोई भी जगह ऐसी पवित्र हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। मतलब यहाँ पर फिफ्थ डायमेंशन भी है, राइट? और ओके, इसी के नीचे ही ये मैसेज आया है। ये सच्ची बताओ ना, ये मुझे कोई आम जगह नहीं लग रही है, ये कोई वैसी जगह है लाइक अगर हम जैसे हिंदुइज्म में बोलूँ मैं तो शक्तिपीठ होते हैं ना, शक्तिपीठों की अपनी ही ऊर्जा, अपना ही उनका है। तो ये वो एनर्जी है, ये वो जगह है, ये वो प्लेस है जो आपको बुलाएगा इस टाइम पीरियड में, जहाँ अदर जो रेल्म है कनेक्ट होते हैं। समझ रहे हैं? अभी मैं ये नहीं कह रही वो आपको फिजिकल फॉर्म में चीज़ें दिखेंगी या फिर और लोगों को दिखते, नो, उनकी वाइब्रेशंस अलग हैं। और जैसे एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मंदिर है, मंदिर का एक गेट है, ठीक है, एंट्रेंस है, वो पता है हमें यहाँ से एंटर करना है, लेकिन उसके सराउंड में ना ऐसी वाइब्रेशंस हैं जो और लोगों को नहीं दिखाई देती हैं। लोग बस फील कर सकते हैं वहाँ जाते कि हाँ यहाँ की एनर्जी बहुत हाई है, राइट? लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो या तो उनका वक्त नहीं होता या फिर वो उस एनर्जी में ही नहीं होते हैं उस टाइम पीरियड में, ठीक है? समझ रहे हो आप? तो ऐसी किसी जगह का आपको बुलावा यहाँ पर आ रहा है, आपको वो चीज़ खींचेगी, तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए। देखो मैं इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, अगर मैं बोलूँगी ना तो हम क्या है बहुत ज़्यादा जो लोअर चक्रास है ना उस पर वाइब्रेट करते हैं, राइट? तो हमारे अंदर हर चीज़ को लेकर के लालच मतलब जागने लग जाता है। लेकिन हाँ ये मैसेज मुझे मिल रहा है तो मैं आपको इस मैसेज को बोलूँगी, बट इसमें लालच नहीं डाल लेना, ठीक है? कि ये जो प्लेस है ना, ये एक्चुअल में आपकी इनर विजडम को अनलॉक करने में, आपको खुद से जुड़ने में, आपको उस ज्ञान को प्राप्त करने में, वो चीज़ को जानने में आपकी बहुत मदद करेगा। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाकर के एकदम से कुछ मैजिक हो जाएगा या कुछ अलग अलग ना आपको चीज़ें नज़र में आने लग जाएगी, नहीं, ये थोड़ा सा एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा। वहाँ पे जाइए, कुछ दिन निकालिए, 2 दिन निकालिए, अगर आप एक दिन भी गए हैं
उस जो जगह है ना उसके अंदर बैठ करके थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। आई नो ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर आपकी जो टीम आपको बोल रही है प्लीज़ अपने हेडफोन्स लगा लो, पर वहाँ पे बैठ जाओ, एनर्जी को फील करो, ठीक है? लोगों की परवाह मत करना, लोग आपको देख रहे हैं, लोग जज कर रहे हैं, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उस टाइम पीरियड में, ये चीज़ें मत सोचना। आप जहाँ वहाँ पर जिस काम के लिए गए हो ना वो करना है आपको, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका कनेक्शन बिल्ड होगा वहाँ पर, ठीक है? वहाँ पर आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। और ये मैं आपको ऑलरेडी, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना चाहती। हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आपको इस मैसेज के लिए। तो कहीं से अगर आपको कहीं से कुछ चीज़ खींच रही है ना, मैंने आई थिंक ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि इग्नोर मत करना उस चीज़ को लेकर के। मैं ये नहीं कह रही अगर आपके पास कोई ज़रिया नहीं है ट्रैवल करने का या ऐसी जगह पे जाने का, अरेंज नहीं आप कर पा रहे हो, तो उन्हीं डिवाइन शक्ति को बोलिए, वो आपकी मदद करेंगे। पेशेंस रखो, वही बात है ना, हर चीज़ में भागम भागी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको चीज़ें आपके लिए क्रिएट होंगी, ये तो फॉर श्योर है। तो इस चीज़ में आपको ज़्यादा भागना नहीं है कि ओहो ये चीज़ मुझे करनी है तो इसके लिए मुझे इतना एफर्ट डालना पड़ेगा, इस चीज़ को अपनी तरफ मोड़ना पड़ेगा। लिटरली वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यूनिवर्स कह रहे हैं, आपकी टीम कह रही है, आपकी टीम के लिए आप बस आप इंटेंशन डालो, आपके थॉट से चीज़ें चलेंगी। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला इस टाइम पीरियड में ना आपका थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे पॉजिटिव करो, उस पर ध्यान दो, ठीक है? अगर वो नेगेटिव होती है या कंफ्यूज होते हो, नहीं, उसको ठीक करो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और ये मैं मैसेज आपको दे चुकी हूँ, बी कंटेंट एज यू आर। पहली बात तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना जो आपको कंफर्टेबल करते हैं, जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जो आपकी वाइब से मैच करते हैं, जिनके साथ आप खुश रहते हैं। सेकंड, यहाँ पर आपकी जो भी, मैं मैनी टाइम्स ये बात बोल चुकी हूँ, जो भी आपके गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स है, पैशन है, उनको फॉलो कीजिए। जो आपको सेटिस्फाई करे, उस वर्क में आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। एटलीस्ट उस टाइम पीरियड में उसको ट्राई करो। अगर आप ट्राई के फॉर्म में करना चाहते हो, ट्राई करो, प्लीज़ करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप ट्राई करो। जहाँ आप सेटिस्फाइड फील करते हो उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो चीज़ ना करने से आप इतने कंटेंट फील करोगे, और वही ऊर्जा चाहिए हमें इस टाइम पीरियड में, वही ऊर्जा चाहिए। और वही आपका मेन, वो आपको डिवाइन एसेंस में लेकर के जाएगा, वही आपको डिवाइन एसेंस में लेकर के जाएगा। वही चीज़ आपकी प्योरिटी को खोलेगी, वही चीज़ आपके अंदर के बच्चे को ओपन करेगी। समझ रहे हो आप? वही चीज़ आपकी ईगो को रिलीज करेगी, वही चीज़ आपको खुश रखेगी, वही चीज़ आपको आगे का रास्ता दिखाएगी। मैंने बोला ना, हर चीज़ यहाँ पर इस टाइम पीरियड में पर्पस के लिए हो रही है। तो इस चीज़ को समझो। एंड माय गॉड, जो आपके लिए मैसेज है और गाइडेंस भी है, द कॉस्मोस इज रेडी टू हेल्प यू। मैंने आपको यही तो बोला, पूल ऑफ एनर्जी, इसका मैसेज यहाँ पर ये लिखा हुआ है। माय गॉड, द कॉस्मोस इज रेडी टू हेल्प यू। कुदरत, कॉस्मोस रेडी है, यूनिवर्स रेडी है, ब्रह्मांड रेडी है, वो तैयार है आपकी मदद करने के लिए, और वो कर भी रहे हैं, ठीक है? वो कर भी रहे हैं। तो अगर कहीं कहीं कुछ आपको हेल्प चाहिए, मैं ये कहूँगी चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ के घुमाओ मत, उनसे मदद मांग लो इस टाइम पीरियड में। वो क्रिएट करेंगे, वो वैसी चीज़ें बनाएंगे आपके लिए इस टाइम पीरियड में। और लास्ट जो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, वॉच योर थॉट्स। एग्जैक्टली, आपके बिलीफ सिस्टम्स, आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, इस टाइम पीरियड में इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, आपको गॉसिप से बहुत ज़्यादा बचना है। प्लीज़ किसी को लेकर के गॉसिप मत कीजिए, किसी प्रकार के गॉसिप में इन्वॉल्व मत हुइए। ये इस टाइम पीरियड की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इस मैसेज को हल्के में मत ले लेना, और ये बहुत बड़ी कमी है हम लोगों की। लोग अक्सर क्या करते हैं, लोगों को दूसरों की बुराई करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है? ये लिटरली वो चीज़ है, जैसे लोग इंडियंस अचार खाते हैं ना खाने में थोड़ा तड़का लगाना है, तो अगर एक इंसान किसी की बुराई करेगा, वो भी बीच में इंक्लूड हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। वो आपके अदरवाइज ना वो चीज़ें आपके पर्सनल गोल्स, जो भी ये चीज़ें आपके लिए क्रिएट हो रही है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, बिलीव मी।
तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना, इस चीज़ से बिल्कुल बचना है, किसी प्रकार के गॉसिप, किसी प्रकार की चुगली, ठीक है, से बचना है। अननेसेसरी टॉक से बचिए, इधर उधर की फिजूल बातें आपको नहीं करनी है। जहाँ से लगे कि हाँ यहाँ कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, मत करो, मत करो, ठीक है। किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी के फीचर्स का मजाक मत उड़ाओ, किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी को जज मत करो। गॉसिप क्या होता है? हम जज ही तो करते हैं, हम अपने अपने जो थॉट्स होते हैं वो डालते हैं कि वो ऐसा है या वो वैसे, भले ही हम पर्सनली उसको ना जानते हो इतना, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पे क्या होता है, जो दिखाया जाता है उसी को लेकर के इतने सारे कमेंट्स लोग नीचे डालना स्टार्ट कर देते हैं। आप देखो कभी कोई फिल्म स्टार है, हालांकि पर्सनली कोई नहीं जानता है, बट जितना दिखाया जा रहा है, जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है, उस हिसाब से कमेंट्स नीचे आते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। डाउट, फियर, आपके बिलीफ सिस्टम, खास करके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, इनका ध्यान रखिए। और अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, थॉट्स में नहीं जाना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें, ये जो प्रैक्टिसेस आपको बोली गई हैं, ये जो गाइडेंसेस आपको दी गई है, ये आपको हायर फ्रिक्वेंसीज में टैप इन करने में, हायर फ्रिक्वेंसीज को मेंटेन करके रखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। यस, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनों के साथ इस एनर्जी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हाइप्स भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, इस एनर्जीज में टैप इन कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।